जो स्टूडेंट्स गिफ्टेड क्लास को नापसंद करते हैं, क्या वो इतना खुलकर अपनी नफरत जताते हैं? हाँ, खैर इससे पहले भी कई लोग ऐसे थे जो गिफ्टेड क्लास से बिल्कुल भी खुश नहीं थे सर। लेकिन अब यह हद से बाहर हो रहा है। ये स्टूडेंट्स का बिहेवियर नहीं है, बल्कि गुंडे और मवालियों का है। लेकिन मुझे अब भी यही लगता है सर कि ये हमारे स्कूल की उन्हीं बिगड़े हुए लड़कों का काम है। तो दोषियों को ढूंढ निकालो, क्योंकि अगर गिफ्टेड स्टूडेंट्स डर गए और यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला तो हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। समझ गया तुम? जी मैं समझ गया, मैं इसे जल्द ही संभाल लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर। बहुत अच्छे। गिफ्टेड क्लास का बेवकूफ। मुझे ये बेवकूफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे उनसे नफरत है। हाँ, मैं हमेशा उसे सबक सिखाना चाह रहा था, लेकिन आज वुड पहाड़ के नीचे आया है। हाँ, अभी उसे दिखाता है कि हम लोग कैसे हैं। मेरी तरह एक बना दो, मुझे तो उनसे घिन आती है। और ये स्कूल में इतने सीधे क्यों बनते हैं? वही तो समझ में बस करो बदमाशों। नहीं सर, वो हम लोग तो बस ऐसे ही लिख रहे थे। आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं है, तो आप हमें दोष कैसे दे सकते हो कि हमने गिफ्टेड क्लासरूम खराब किया? सबूत नहीं है। ये देखो, तुमने जो ये सब कुछ लिखा है, बाथरूम में तुमने दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से लड़ाई की और प्रोबेशन पर डाल दिए गए थे। और अगर तुम लोग नहीं थे तो कौन हो सकता है? हा? ऐसा बुरा काम हम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है सर। हा? लेकिन वो गिफ्टेड बच्चे इसी के लायक है। देखो, तुम तो खुद ही मान रहे हो तुम्हें गिफ्टेड स्टूडेंट से नफरत है, इसलिए तुमने मिलकर उनका क्लासरूम तोड़ डाला। ये लो, मिल गया सबूत। सर पहले मेरी बात सुनो, हम सच में गिफ्टेड क्लासरूम तोड़ना चाहते तो थे, लेकिन अफसोस की बात है किसी और ने हमसे पहले कर दिया। हाँ, सही कहा। हाँ सर, आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर पता चले कि किसने किया है तो हमें आके जरूर बताइएगा। हम उन्हें अपने गैंग में शामिल कर देंगे, क्योंकि लड़कों में डेयरिंग है यार। क्या बोलते हो दोस्तों? सही कहा तुमने। हाँ हाँ हाँ,
मतलब तुम लोगों ने सच में नहीं किया? सच में? जी हाँ जी सर। हाँ। आपको यकीन नहीं है ना? वाह, अच्छा लग रहा है ना? देखो तो। क्या बात है। अरे वाह, हेलो एवरीवन, अंदर आइए, अंदर आइए। वाह देखो। नया क्लासरूम कैसा है? बहुत ही अच्छा है सर। यहाँ सिक्योरिटी कैमरास भी हैं। हाँ बिल्कुल, अब तुम बेफिक्र रह सकते हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा हर स्टूडेंट सेफ रहे। लेकिन तुम्हें टीचर चुओड का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी रात सोए बिना मरम्मत का काम सुपरवाइज किया है और जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक यहीं पर बैठे रहे। तो चलो इनको थैंक यू बोलो। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ। हाँ? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है? चलो बैठ जाओ। इधर उधर देखो, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? अगर कुछ चाहिए तो बता देना। टीचर चुओड अभी तक जागे नहीं है। बच्चों, क्या यहाँ का एसी खराब है? हाँ मिस, 1 महीने से एसी खराब है, अभी तक ठीक नहीं किया गया। बहुत गर्मी है। हाँ, अगर ये गिफ्टेड क्लास होती तो कब की ठीक हो गई होती। सही कहा ना डीन? मैंने सुबह देखा तो उनका रूम रिपेयर हो रहा था। इतनी जल्दी रिपेयर कर दिया? तुम कुछ ज्यादा ही दोगले नहीं हो? ठीक है बच्चों, चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? पेज नंबर 26 पर आओ। हेलो मिस्टर टेचिन, बोलिए। आप इस स्कूल में हुई उस घटना की जिम्मेदारी कैसे लेंगे? बाकी पेरेंट्स भी मुझे फोन कर रहे हैं, वो भी घबराए हुए हैं। अगर स्कूल सेफ नहीं है तो मैं अपने बेटे को वहाँ कैसे भेजूं? प्लीज शांत हो जाइए। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं और कल्प्रिट्स को ट्रैक भी कर रहे हैं। क्या ट्रैक कर रहे हैं? कई दिन हो गए, अब तक तो आपको दोषियों को पकड़ लेना चाहिए था। सिर्फ ये मत कहिए कि उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। क्या आपके यहाँ सिक्योरिटी कैमरास नहीं है? अगर नहीं है तो मैं लगवा दूंगा। और अगर आप कल्प्रिट्स को नहीं ढूंढ पाए तो मैं कमांडर से कहूंगा कि वो अपने लोग भेजें। क्या आप यही चाहते हैं? शांत हो जाइए मिस्टर टेचिन, प्लीज इसे इतना बड़ा इशू मत बनाइए। मैं वादा करता हूँ 2 दिन के अंदर मैं कल्प्रिट को पकड़ लूंगा, हर हाल में पकड़ लूंगा। अगर 2 दिन में आप उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो तैयार रहिएगा पीटीए के सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है, गुड बाय। खुद सामने आ जाओ। मेरे पास गिफ्टेड क्लासरूम तोड़ने का गवाह है, गिफ्टेड क्लासरूम की तबाही का। मुझे मजबूर मत करो कि उसका नाम पुकारूं। अगर तुम्हें उनके नाम पता है तो बता दो ना। वो झूठ बोल रहा है। हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चुप हो जाओ तुम लोग, जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो। तुमने जो किया है वो स्कूल के स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ है और ये एक अपराध है। मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूं, लेकिन चूंकि तुम अभी स्टूडेंट्स हो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अभी भी अपनी गलती मान लो। अगर तुम्हें पछतावा है तो आज ही मुझसे मिलो और मैं केस दर्ज नहीं करूंगा। बू कैंप 1 बहुत दिलचस्प। हमें किन स्टूडेंट्स को भेजना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुश्किल फैसला है।
हमें गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। मेरी मानिए तो आप क्लास से ही किसी को चुन लीजिए। गाइडेंस डिपार्टमेंट क्या कहता है टीचर? अब कौन? मैं चाहूंगी कि हम दूसरे क्लास के भी स्टूडेंट्स चुने, क्योंकि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के पास पहले से ही शानदार पोर्टफोलियोज है। हमें दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये मौका देना चाहिए। भले ही उनके ग्रेड्स अच्छे ना हो, लेकिन उनके पास कमाल का टैलेंट है। अगर वो इस कैंप में हिस्सा लेंगे तो उनके भी पोर्टफोलियोज बेहतर हो जाएंगे। उनके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्या ये ख्याल अच्छा है? बाकी बच्चों को भी मौका दो, वरना हमारा स्कूल बायस्ड और डिस्क्रिमिनेट करने वाला लगेगा। लेकिन गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कैंप भेजना हमारे स्टूडेंट्स को आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने में मदद करेगा। आप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो बस कुछ ही हैं और हमारे पास हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। क्यों ना हम उन्हें चुनने दें, वो स्कूल्स जो वो संभाल सकते हैं। वरना अगले साल हम सिर्फ 20 बच्चों को चुनेंगे, सभी गिफ्टेड क्लास से, और उन्हें चूला, थॉमसेट, कासेट, महिडोल की तरफ धकेलेंगे। एक मिनट। टीचर अपकवान ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि पर्सनली भी मैं नहीं चाहता स्टूडेंट स्कूल को पक्षपाती समझे। अगर प्रिंसिपल साहब की यही राय है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप जिसे भी चुनेंगी मैं उसे सपोर्ट करूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। बस मेरी एक शर्त है, कोई प्रॉब्लम ना हो। बैड रिकॉर्ड्स वाले बच्चों को मत चुनना। थैंक यू। ए सिंटू, जरा इसे आकर देखो। क्या हुआ? जरा यहाँ देखो। पोए का पोस्ट 6/3 क्लास का बच्चा, उसके 10,000 लाइक्स और शेयर्स हो गए हैं। 6/3 क्लास से डीन है? हाँ? डीन ने ही ड्रॉ किया होगा। लेकिन उसके पास कमाल के स्किल्स हैं। हाँ। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सीन जाना पहचाना है? जरा 1 मिनट रुको। अरे छी, उसने कॉमिक में हमें नीचा दिखाया है। पर उसने सिर्फ नीचा ही नहीं दिखाया। तो क्या हम लोग अभी 2 स्टूडेंट्स चुन लें? अगर ऐसा है तो मैं उस स्टूडेंट को नॉमिनेट करूंगी जो सच में डिजर्विंग है। प्लीज। आर्ट पर फोकस करने वाले इस कैंप के लिए मिस्टर डीन बिल्कुल परफेक्ट है, और उसकी ड्राइंग्स हमारी आर्ट क्लास में बहुत ही कमाल की होती हैं। हाँ, लोग उसके काम को बहुत पसंद करते हैं। ऑनलाइन पोस्ट करके भी तारीफ करते हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। और तो और इस वेबसाइट के हजारों फॉलोअर्स हैं। जरा सोचिए उनके काम को कितनी बार शेयर किया गया होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें ऐसा ही स्टूडेंट चाहिए। अगर टीचर बुआ उसे नॉमिनेट करती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन दूसरे स्टूडेंट के लिए मैं चाहूंगा कि वो पढ़ाई में उतना ही स्ट्रांग हो जितने गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसका जीपीए हाईएस्ट होना चाहिए, बिना गिफ्टेड क्लास में हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सब लोग थैंक यू बोलो। थैंक यू टीचर। डीन, तुम जरा रुकना, और तुम भी। ठीक है, चलो बाय। हाँ, बाय। मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। हाँ। असल में तुम दोनों चुने गए हो हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं चुना गया हूँ? क्या सच में? हाँ, कुछ टीचर्स ने तुम्हारे टैलेंट को देखा है, इसलिए स्कूल तुम्हें सपोर्ट करता है। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पोर्टफोलियोज मजबूत होंगे। यस! डीन, अब हम दोनों को मौका मिला है। हम दोनों जा रहे हैं। थैंक यू मैम। यस! बस यही कहना था। थैंक यू टीचर। थैंक यू सो मच मैम। आ जाओ। सर, मुझे किसी पर शक है जिसने गिफ्टेड रूम का ये हाल किया था। ये रहा। मुझे लगता है यही है। ये ड्राइंग तुमने देखी है क्या? अब ये किसने पोस्ट किया? ओ, बहुत सारे कमेंट्स भी है। क्या तुमने ये ड्रॉ किया है?
हाँ मैंने किया। अच्छा, अब तुमने मान लिया है तो आसान हो जाएगा। सच बताओ, क्लासरूम क्यों तोड़ा? मैंने तोड़ा? मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे दोस्तों ने सब सच बता दिया है। तुम्हारे अंदर के सारे वायलेंट आइडियाज, तुम्हारा एग्रेसिव बिहेवियर, चीजों को इधर उधर फेंक देना, सब कुछ। ओए, पता चल गया ना किस क्लास में हो तो छोड़ूंगी नहीं। सबूत और गवाह सब मौजूद हैं। क्या कहना है तुम्हें? या फिर पुलिस के हवाले होना है? अगर तुम कबूल कर लो तो मैं केस दर्ज नहीं करूंगा और तुम्हारी सजा आधी कर दूंगा। आपको जो करना है करिए। मुझे जज कर लिया गया तो मैं जानता हूं आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। देखो, तुम ज्यादा। बताओ मुझे, जब तुम ये ड्राइंग्स बना रहे थे तब तुम क्या सोच रहे थे? बताओ। जो ड्रॉ किया वो सोच रहा था। असिस्टेंट प्रिंसिपल, और आपने मुझे क्यों बुलाया है? असिस्टेंट प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है क्योंकि इन्हें आपको कुछ बताना है गिफ्टेड क्लासरूम की तबाही के बारे में। अच्छा, हमने कल्प्रिट पकड़ लिया है। कौन है वो? और कौन हो सकता है? वो तुम्हारा ही स्टूडेंट है, डीन 6/3 क्लास से, जो दिन भर बकवासी ड्राइंग बनाता रहता है और क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। डीन ने किया? हाँ, और क्या। ये देखो, ये उसकी ड्राइंग्स हैं, तुम खुद ही देख लो। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये बच्चा वायलेंस पसंद करता है, नेचुरली एग्रेसिव है। जब वो ट्रिगर होता है तो वो ऐसे ही एक्सप्लोड करता है। क्या उसने आपको बताया कि ये उसी ने किया है? अरे, मैंने और असिस्टेंट प्रिंसिपल ने खुद उसे कहते सुना है। उसने कबूल किया है कि उसने वही ड्रॉ किया जो वो सोच रहा था। लेकिन वो तो यूजुअली। इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। होम रूम टीचर होने के नाते आपको इसे उसके रिकॉर्ड में डालना होगा और उसके बिहेवियर पॉइंट्स काटने होंगे। असल में मेरे हिसाब से तो उसे निकाल देना चाहिए। इससे कम तो उसके लिए कोई सजा हो ही नहीं सकती। लेकिन मैंने सोचा कि ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, मैं उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उसे सिर्फ 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड करूंगा। प्लीज डीन के पेरेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। क्या उसे इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए? क्या उसने गलती की है? अगर उसे पनिश नहीं करेंगे तो बाकी बच्चे भी वैसा ही करेंगे। क्या हमारे पास कोई सबूत है कि सच में उसी ने किया है? कोई सिक्योरिटी फुटेज नहीं है और कोई आई विटनेस भी नहीं है। इन ड्राइंग्स के आधार पर उसे दोषी ठहरा रहे हैं। क्या मैं पहले उससे बात कर सकती हूँ? हाँ, शौक से करो, वो तुम्हारी मर्जी पर है। बस उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो और उन्हें समझाओ कि उनका बेटा क्यों सस्पेंड हुआ है और उन्हें बेटे के बिहेवियर पर सख्ती करनी होगी। ये समझा दो उन्हें। हाय, हेलो। क्या डिन यहीं पर रहता है? हाँ बेटा, डेन तुमसे कोई मिलने आया है। वाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। ये वही डॉग है ना जो हमारे कैंटीन के पास रहता है? तुम्हारी ड्राइंग काफी अच्छी है। आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो मैं तुम्हें सच बता दूं? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने गिफ्टेड क्लासरूम तोड़ा। उन्हें सच क्यों नहीं बताया? तुमने खुद को पनिश क्यों होने दिया? हाँ, आप भी तो कुछ नहीं कर पाई ना, वरना आप इस तरह से मेरे घर पर क्यों चली आती?
सही कहा ना? डीन, देखिए मिस, मैं जानता हूं आप कुछ नहीं कर पाई। आखिर मेरे जैसे गरीब बच्चे की सुनेगा कौन? कौन मानेगा मेरी बात? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की। आप मुझसे माफी क्यों मांग रही है? आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वैसे भी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत चिल हूं मैम, घर पे ब्रेक एंजॉय कर रहा हूं। 2 हफ्ते तक मैं ड्रॉ कर सकता हूं। डीन, ये देखो, मुझे लगता है ये मेरी तरह दिखता है। मैं इसे बहुत बार ड्रॉ कर चुका हूं, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं बना। इसमें मेरे पेपर बहुत लग जाते हैं, और मैं पेपर खरीदने जा रहा हूं। डैड, मैं ड्राइंग पेपर लेने जा रहा हूं। सिर्फ 2 हफ्ते का सस्पेंशन है, मैं आकर साइन कर दूंगा मिस। मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे क्यों माफी मांग रही है? मुझे तो अक्सर डांटने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन थैंक यू मिस, मेरे बेटे पर भरोसा करने के लिए। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि स्कूल ने कल्प्रिट को पकड़ लिया है जिसने गिफ्टेड क्लासरूम में तोड़फोड़ की थी, और पनिशमेंट के तौर पर उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। ये डीन कहाँ है? मतलब डीन ने किया है? क्या सच कह रही हो? कितना बोल्ड स्टेप है। हाँ, देखा तुमने? गिफ्टेड स्टूडेंट्स, अब आप निश्चिंत रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें। सच में डीन ने किया? मुझे नहीं पता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या उसी ने किया है? तुमने उसे देखा है क्या? टीचर को तुम क्या सोच रही हो? डीन के बारे में सोच रही हूँ। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो कल्प्रिट हो सकता है। टीचर, चुआर्ड ने खुद कहा था कि डिन ने खुद कन्फेस किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि टीचर ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैं डिन से मिलने गई थी। वो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करना चाहता, तो मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि उसकी कैसे मदद करूँ। शायद उसने सच में ये सब किया हो तो? मुझे अब भी यकीन नहीं, मुझे उस पर भी यकीन नहीं है। मैं कभी नहीं मानूंगी, और अगर तुम लोग डीन को उतना जानते हो जितना कि मैं उसे जानती हूँ, तो तुम मेरी बात मानोगे। तो अब आगे क्या कर सकते हैं? यहाँ तक कि डीन भी खुद को डिफेंड नहीं कर रहा है। शायद मुझे असली कल्प्रिट ढूंढना होगा। टीचर को मैं अपना पोर्टफोलियो लाया हूँ कैंप डिस्कस करने के लिए। अरे वाह, तुमने ये हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर से जमा किया? अरे वाह, बहुत सारे एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है, काफी सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं। तुमने इस पर बहुत मेहनत की है। थैंक यू टीचर। तो हम इस पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, हम आपको अपडेट देंगे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पर सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जो TCAS का फर्स्ट राउंड देने की तैयारी कर रहे हैं। मिसेस अमोन, हाँ, इस राउंड को स्टूडेंट्स बहुत ही सीरियसली लेते हैं
क्योंकि ये पोर्टफोलियो राउंड होता है जिसमें एग्जाम नहीं होता। हाँ, और ये सुनकर एक सवाल उठता है कि स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम के इवैल्यूएट कैसे किया जाता है? उनका इवैल्यूएशन होता है उन एक्टिविटीज से जिनमें उन्होंने हाई स्कूल के पहले साल में हिस्सा लिया होता है, और जितने भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उन्हें एक फोल्डर में कलेक्ट किया जाता है जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। मतलब ये रिपोर्ट जैसा होता है ना? हाँ, तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने अभी पूरा नहीं किया है, मुझे और काम ऐड करना है। लेकिन इसमें तो सिर्फ एकेडमिक वर्क्स दिखाई दे रहे हैं, एक्टिविटीज तो नहीं के बराबर हैं। खैर, बुराफा यूनिवर्सिटी का कैंप जहां स्टूडेंट्स भेजे जाएंगे, क्या उसके लिए तुम्हें सेलेक्ट किया गया है? पहले ही हो चुका था। लेकिन कैसे? दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स। गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्यों नहीं? मुझे भी नहीं पता। बेस्ट स्टूडेंट्स की जगह किसी और को पिक कर लिया गया। मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा, ठीक है? लेकिन क्यों? प्रिंसिपल से बात करने और उन्हें तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए कहूंगा। डैड, सिलेक्शन हो चुका है, मुझे किसी की जगह चोरी नहीं करनी है। ये चोरी नहीं है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो सही है, समझे? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मैं आज आपसे मिलने आया हूं और असिस्टेंट प्रिंसिपल से भी, क्योंकि मुझे पता चला है कि स्कूल बुराफा यूनिवर्सिटी के कैंप के लिए कोटा रखता है। तो मैं सोच रहा था कि मेरे बेटे को क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया। हमने स्कूल में तय किया है कि हम उन स्टूडेंट्स को मौका देंगे जो किस्मत से कमजोर हैं और जिनको मौका नहीं मिला। क्या मेरे बेटे को मौका नहीं मिलना चाहिए था? ओह, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर टेचिन, हम आपके बेटे को पहले से ही बहुत अच्छा स्टूडेंट मानते हैं। हमें लगता है कि इस कैंप के बिना भी उसके यूनिवर्सिटी में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। मुझे नहीं लगता आपको रिस्क लेना चाहिए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स के पास पहले से काफी कैपिटल है। हम उन्हें थोड़ा सा पुश करेंगे तो उनकी जगह आईवी लीग स्कूल्स में सिक्योर हो जाएंगी। लेकिन नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट्स के पीछे आपको और कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता ये वर्थ है। मैं ये सारी बात पीटीए की तरफ से बोल रहा हूं, टेचा का पिता बनकर नहीं। देखिए, ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने पहले ही स्टूडेंट चुन लिए हैं। अगर हम अपना माइंड बदलते हैं तो मुझे डर है ये अच्छा नहीं लगेगा। मुझे इसका पूरा अंदाजा है, लेकिन सावधान रहिए। ये होशियारी भी हो सकती है और बेवकूफी भी हो सकती है। बेहतर है उन स्टूडेंट्स को पुश करना जिनके ग्रेड्स और रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, और साथ ही नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट्स को इग्नोर कर दीजिए। हम कैंप में किसे भेज रहे हैं तुम्हें पता है? गोंगथुन और डीन को, लेकिन डीन को सस्पेंड किया गया है। ये क्या, आप एक सस्पेंडेड स्टूडेंट को स्कूल रिप्रेजेंट करने के लिए भेज रहे हैं? प्रिंसिपल साहब, मुझे लगता है तेचिन जी ने सही पॉइंट उठाया है। हमें अपने फैसले पर एक बार फिर सोचना चाहिए। क्या कहा? हम उन्हें ऐसे ही बिना रीजन के डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा था टीचर रबक्वान, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम जिस किसी को भी भेजेंगे उसका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम दोनों को डिस्क्वालीफाई क्यों करें जब गोंगथुन का कोई लेना देना ही नहीं। खैर, अब जब हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स को चुन रहे हैं तो क्या हमें दोनों को रिप्लेस नहीं करना चाहिए? डिन के केस में कुछ तो सेंस बनता है, लेकिन गोंगथुन के केस में अगर हम उसे ये बताएंगे तो उसे कैसा लगेगा? हाँ, हम इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, जरा बताइए। अभी ना टीचर गो, शांत रहिए। चाहे वो गिफ्टेड क्लास से ही क्यों ना हो या 6/3 से, दोनों ही बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही रहेंगे और मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं इस बात में कोई दम नहीं है। थाविन, टीचर चुओड़ को अपनी बात पूरी करने दो। इसके अलावा तुम इन बच्चों के साथ में काफी समय से हो, इसका मतलब यह है कि तुम उन्हें समझा सकती हो, है ना? और जिन बच्चों को हम भेज रहे हैं वो स्कूल को बेनिफिट देंगे क्योंकि वो हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। ट्रस्ट मी, ये सभी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इससे स्टूडेंट का चांस छिन जाएगा। जब उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसकी जिंदगी का एक अच्छा मौका आप छीन नहीं सकते। थाविन, थोड़ा आराम से बात करो। इतना बड़ा इशू क्या है? ये तो बस एक कैंप है। आप लोग तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो। क्या तुम बॉय स्काउट कैंप में नहीं गए? अगर ये सिर्फ एक कैंप है तो हमें रिप्लेस करने की क्या जरूरत है? रबक्वान, शांत हो जाइए और पहले आप बैठिए। हम पहले ही इस पर डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज रिजनेबल रहो और रूड मत बनो।
हमने इसे फेयरली डिस्कस किया है। स्कूल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हमने डिसाइड कर लिया है कि अब स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर तेचा और निशा को भेजा जाए। प्लीज इसे नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे समझेंगे। मीटिंग एडजर्न। आप जा सकते हैं। टीचर थाविन, आप ठीक तो है? मैंने हमेशा स्कूल की पॉलिटिक्स को इग्नोर किया है, लेकिन अब देखो, पर चाहे जो भी हो जाए, मैं सही को सही और गलत को गलत ही बोलूंगा। हाँ, तुमने सही कहा। ये टेस्टी है ना? देखो, मुझे भी वो जो नोट्स हैं वो मैं अभी नहीं दे सकता, पर हाँ मैं दे दूंगा। हाँ ठीक है बाबा, प्रॉमिस। नहीं, दरअसल कुछ काम बाकी है, तो मैंने सोचा वो पहले कर लूं, उसके बाद। ओह, टेचा और निशा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सुनो, बू यूनिवर्सिटी के कैंप पर जाने के लिए स्कूल ने तुम दोनों को चुना है। चलो तैयार हो जाओ, अपने दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेट करो। अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे। चलो तैयार हो जाओ। अरे यार, तुमसे तो जलन हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हें स्नैक्स ला कर देती हूँ। उस कैंप के लिए तो डीन और गोंगथुन को चुना था ना, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? दत्त, ये तो बहुत गलत है। तुम्हें लगता है गोंग को पता होगा? हेलो टीचर को। ओ, तुम? जैसा आपने सजेस्ट किया था मैंने वैसा ही कर दिया। मैंने सिर्फ रेलेवेंट वर्क ही चुने हैं। 3 बड़े फोल्डर्स में से मैंने नैरो करके नहीं बनाया है। पूरी रात मैंने काम किया था। मैं चाहता था इसे बहुत अच्छा बनाऊं। अच्छा, खैर, मुझे तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना है। बोलिए। आज हमने एक कैंप के बारे में डिस्कशन किया, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में छोटे चेंजेस किए गए हैं। रिजल्ट ये हुआ है कि उन्हें अपनी पिक्स बदलनी पड़ी है। इसका क्या मतलब है? मुझे बहुत अफसोस है। आई एम सॉरी। तो इस बार किसे चुना गया है? टीचर और निशा। फिर से गिफ्टेड क्लास? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? गिफ्टेड क्लास में नहीं हो इसीलिए। शांत हो जाओ प्लीज, इसका कोई लेना देना नहीं। थैंक यू सो मच। रुको। तेजा और निशा के नाम है ना? हे, मैं भी टोस्ट करूं? हाँ जरूर। अरे हे, तुमने हम पर ड्रिंक क्यों फेंका? गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट करने के लिए, जो दूसरों की जगह चुराने में बहुत माहिर हैं। क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? क्या तुम ऐसा नहीं कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। टीचर ने मुझे और टेचा को चुना है। हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? खुद को हीरोइन मत समझो। चोरी तो चोरी होती है ना। सुनो, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हर तरह से दूसरों का एडवांटेज उठाते हो। तुम्हारी क्लासरूम को डिस्ट्रॉय होना ही चाहिए था। रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहती हो? हे, कहना क्या चाहते हो? हम तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते, किसी का फायदा नहीं उठाते। हाँ, क्या तुम लोग हमसे लड़ाई करना चाहते हो? हमें लड़ना नहीं है, और अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं रेडी हूँ। तुम रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ। बहुत ज्यादा बोलता है ना तू। हाँ? हे, तुम खुद को समझते क्या हो? अरे इसकी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ? जहन्नुम में जाओ, तुम सब बेकार हो।
छोड़ दो मुझे, मैं शांत नहीं रहूंगा, सब तोड़ दूंगा। चलो आ जाओ, आ जाओ। सत्यानाश, ये हो क्या रहा है? रुक जाओ, शांत हो जाओ तुम लोग। लड़ाई करना बंद करो, झगड़ा बंद करो, शांत हो जाओ। अच्छा, ये बताओ क्या हुआ था? सर, इसने मेरे ऊपर खाने की प्लेट फेंकी थी। पहले तूने ड्रिंक फेंकी थी, याद कर। अच्छा। और ये सब लड़ रहे थे, तुमने किया था। तुमने और क्या? शुरुआत तुमने की थी, तुमने शुरू किया था। नहीं, तुमने बस जवाब दे रहे थे। चुप हो जाओ। मैं पूछ रहा हूँ ना, तुम लोग क्लास 6/3 से गिफ्टेड क्लास से क्यों लड़ रहे थे? सर, क्या बकवास है ये? आप गलत करते हैं, हमेशा इनकी साइड लेते हैं। हाँ, गिफ्टेड क्लास को सब मिलता है, कंप्यूटर्स, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, स्नैक्स। हमें क्या मिलता है? हमें कभी भी कुछ नहीं मिलता। हमें उनका सेकेंड हैंड सामान मिलता है। नाइट स्कूल कोटा में भी पहले वही पिक करते हैं। उन्हें सब मिलता है, सारी प्रिविलेज उनके पास है। और अब उस कैंप का कोटा भी, जो पहले मेरी क्लास को मिला था, लेकिन वो भी आखिर में उन्हें दे दिया गया। ये क्या है सर? क्या हम लोग इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं? अगर आपको सिर्फ गिफ्टेड क्लास की परवाह है तो हम सबको निकाल दीजिए। ठीक है, देखो मैं तुम लोगों के लिए कुछ करता हूँ, लेकिन ये पूरी बात सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। ये क्या जरा सी बात पर झगड़ा करने लगते हो? तुम सब स्कूलमेट्स हो, अपना अपना काम करो। आज मैं किसी को पनिश नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी, समझ गए? चलो जाओ 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 जाओ। टीचर गो, आपके स्टूडेंट ने कन्फेस कर लिया है, अब हम क्या करें? गोंगथुन, ये सब क्या है, जरा बताओ। गिफ्टेड क्लासरूम को डिस्ट्रॉय मैंने किया, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर से करूंगा। तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे जानना है। मैं गुस्सा निकाल रहा था, और अगर फिर से गिफ्टेड क्लासरूम के पास से गुजरा तो फिर वही करूंगा। इसे जरा भी पछतावा नहीं है। अगर तुम हमारे स्टूडेंट नहीं होते तो मैं तुम्हें जेल भेज देता। असिस्टेंट, वैसे भी मुझे इस स्कूल में स्टूडेंट माना ही नहीं जाता। सच बताइएगा, क्या कभी आपने हमसे कोई उम्मीद ही नहीं की है ना? चाहे हम कितनी भी मेहनत से पढ़े, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे हों, पर हम फिर भी स्कूल में एक्स्ट्रास ही हैं, है ना? शांत हो जाओ। हमारी ट्यूशंस का क्या किया है आपने? गिफ्टेड स्टूडेंट्स को आईवी लीग में पुश किया। क्या आपको नहीं लगता कि हम भी वहां जाना चाहते हैं? हाँ, बस करो। देखो इसे, इसके पेरेंट्स को हर हाल में कल स्कूल में बुलवाओ, और तुम पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। टीचर गो, अब एक शब्द मत बोलना। डिसमिस्ड। अगर आज ये नहीं हुआ होता तो स्कूल के लोगों को एहसास ही नहीं होता कि बाकी के स्टूडेंट्स खुद के लिए कैसा महसूस करते हैं। यही बात हुई ना, कुएं के सूखने के बाद ही पानी की कद्र की जाती है। ये हैं स्टूडेंट्स के रिएक्शन जब उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। क्या हम इसे ऐसे ही चलने देंगे? तो आप क्या करेंगी टीचर गो? मैंने अभी तक सोचा नहीं है, बस इतना जानती हूँ मुझे कुछ करना होगा ताकि हालात और खराब ना हो। प्रिंसिपल सर, आप गोंगथुंग को किस तरह की पनिशमेंट देने वाले हैं? उसने जो हरकत की है उसे निकाल देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते सर, वो अभी बच्चा है, उसने गुस्से में आकर गलती कर दी सर। प्लीज सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, उसका फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। टीचर गो, मैं इतना बेरहम नहीं हूं जितना आप समझ रही हैं।
ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स नुकसान की भरपाई कर दें और वो बच्चा सच्चा पछतावा दिखाए तो वो नहीं निकाला जाएगा। मैं आपसे यह वादा करता हूं। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि मैंने कहा था, डैमेज्ड प्रॉपर्टीज पब्लिक फंड से आती हैं। उनकी कीमत काफी ज्यादा है जो पेरेंट्स को ही भरनी होती है। ये डैमेजेस का बिल है, आप इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिए। मुझे स्टूडेंट के पेरेंट्स से कहना होगा कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। कुल मिलाकर 51,000 हैं। मैं भर दूंगी, मुझे बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसने जो किया है उसके लिए इसे माफ कर दीजिए। लेकिन इसे जो डिसिप्लिनरी एक्शन मिलेगा वो इसके रिकॉर्ड में रहेगा, क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस है। इसमें शामिल है स्टूडेंट का सस्पेंशन भी। क्या? पर आपने कहा था कि आप मुझे जेल में डालेंगे। चुप हो जाओ। देखिए, प्लीज इसे जेल मत भेजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं ऐसा नहीं करूंगा मैम, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अभी भी मेरा स्टूडेंट है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? 1 मिनट, पर ऐसा तो आपने कल नहीं कहा था सर। ओह, शायद आप अपनी इमेज को लेकर परेशान हैं। गोंग, तुमने गलती की है और अब भी कोई पछतावा नहीं दिखा रहे। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें सबसे हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। सुना तुमने, अब जल्दी इनसे माफी मांगो। चलो। मैं इनसे माफी क्यों मांगू? इस स्कूल ने मेरे लिए किया ही क्या है? मुझसे तो अब तक किसी ने माफी नहीं मांगी। गोंगथुन, क्या मैं गलत हूँ? अगर मेरी माफी चाहिए तो पहले आप टीचर्स मुझसे माफी मांगिए। अब समझा। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मैं गिफ्टेड क्लास में नहीं हूँ। वैसे क्या आप जानते हैं, मुझे सच में जरा सा भी पछतावा नहीं है। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं गिफ्टेड क्लासरूम को और बर्बाद कर देता। गोंगथुन, मैडम, एक तो इसने गलती की है, ऊपर से कोई पछतावा नहीं दिखा रहा है, और इसका एटीट्यूड भी स्कूल और बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत खतरा है। इसलिए मुझे इसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। गोंग, सर प्लीज इसे मत निकालिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसका ग्रेजुएशन तो पूरा हो जाए। मैं चाहती हूँ इसका फ्यूचर अच्छा हो सर। ये अभी ही सही काम नहीं कर पा रहा तो हम इसके फ्यूचर के बारे में कैसे सोचे मैम? मुझे बहुत अफसोस है, मैं अब इसकी मदद नहीं कर सकता। दादी माँ, इन्हें मुझे निकालने दो। गोंग, रुक जा। गोंग। टीचर सायन, मेरे लिए एक फेवर कीजिए। गोंगथुन को निकालने के लिए देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके? असिस्टेंट प्रिंसिपल, क्या हम गोंगथुन की पनिशमेंट रिकंसिडर कर सकते हैं? प्लीज उसे मत निकालिए सर। तुमने देखा उसने कैसे बिहेव किया? उसे मुझसे कितनी शिकायतें हैं। मैं सब्र का घूंट पी रहा था टीचर को। लेकिन फिर भी वो अभी एक बच्चा है। प्लीज उसे सेकंड चांस दीजिए। उसका फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। और तुम्हारे फ्यूचर का क्या?
अगर उसने फिर से कोई मुसीबत खड़ी की तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगी? हाँ, मैं जिम्मेदारी लूंगी। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? हाँ, मैं श्योर हूं। ठीक है, उस बच्चे से मुझे माफीनामा लिखवा कर दो, फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट कंसीडर करूंगा। थैंक यू सो मच सर। एक और बात, डीन का क्या, जिसकी कोई गलती नहीं थी फिर भी उसे सजा दी गई। तुम ही उसका केस हैंडल करो और उसकी सजा कैंसिल कर दो। जाओ, उसकी सजा कैंसिल कर दो, जाओ ले आओ उसे। जी। नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रही हो? अब मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। गोंग, अपनी टीचर से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? चाहे वो एक दिन पढ़ा चुकी हो, चाहे वो उम्र भर पढ़ाए हैं, तो वो टीचर ही ना। मैम, उसकी पढ़ाई के बारे में ही मैं यहाँ बात करने आई हूँ। सर गुस्से में थे, उनका इरादा निकालने का नहीं था। आप परेशान मत होइए। सच में टीचर, अब जाकर सुकून मिला। गोंगथून, एक बार असिस्टेंट प्रिंसिपल से मिलकर बात कर लो। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए मैम, भले ही ये क्लास में ना आए, उसे होमवर्क करना ही होगा और एग्जाम्स की तैयारी भी अपने दोस्तों की तरह, ताकि वो क्लास में पीछे ना रह जाए। थैंक यू। गोंगथून, तुम्हारे लिए सेल्फ स्टडी शेड्यूल बनाया है, चाहो तो तुम इसे यूज कर सकते हो। ये बहुत खुशकिस्मत है जो इसे इतनी फिक्र करने वाली टीचर मिली है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है सेल्फ स्टडी मुश्किल है, लेकिन जितना हो सकेगा उतना मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगी। अपना बेस्ट देना, ठीक है? सुन रहे हो ना? तो मैं चलती हूँ। कुछ भी चाहिए तो कांटेक्ट करना, ओके? डिन कहाँ है? हाँ, वो अभी स्कूटर लेकर कहीं चला गया है। क्या हुआ मिस? स्कूल ने अपोलॉजी लेटर भेजा है, ये रहा। मैं ये खुद लेकर आई हूँ और डिन को ये बताने कि वो वापस स्कूल आ सकता है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इतनी दूर से आई है और मैं उसे बोल दूंगा। जी अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ, गुड बाय। जरा रुकिए, आपके टायर में हवा नहीं है, घर तक वापस नहीं जा पाएंगी। रुकिए, मैं हवा भर देता हूँ। थैंक यू। देखिए प्रिंसिपल सर, गोंगथून अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस्ड है।
वो फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल से ही अपने वर्क्स कलेक्ट कर रहा है। उसके ग्रेड्स भी एक्सीलेंट है। वो एक और स्टूडेंट है जिसमें टॉप 5 यूनिवर्सिटी में जाने की काबिलियत है। उसे ऐसी चीजों में नहीं फंसना चाहिए था। प्रिंसिपल सर, मैं आज आपसे इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि मैं आपसे अपील करना चाहती थी कि एक बार आप असिस्टेंट प्रिंसिपल से बात कीजिए ना। टीचर गो, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गोंगथुंग ने 2 बार सीरियस ऑफेंस किया है। लेकिन सारा ब्लेम उसी पर डालना ये भी तो सही नहीं है, क्योंकि अगर स्कूल कुछ स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव ना करता तो उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता और ऐसी नौबत कभी भी नहीं आती। माफ कीजिएगा, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मेरा गुस्सा होने का इरादा नहीं था सर। मुझे पता है इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने गिफ्टेड क्लास पर ज्यादा फोकस किया और बाकी स्टूडेंट्स पर उतना ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो ये सब कभी नहीं होता। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं असिस्टेंट प्रिंसिपल से क्या कहूं? मैं चाहती हूँ कि आप प्रिंसिपल सर को कन्विंस करें गोंगथुन की सजा कम करने के लिए। अगर हम ऐसा करें तो क्या बच्चा फिर वही हरकत नहीं करेगा? मुझे यकीन है वो फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा और जितनी जल्दी वो वापस आएगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे उसके अच्छे स्कूल में जाने के। अगर ऐसा है तो फिर मैं असिस्टेंट प्रिंसिपल से बात करूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू उसे एक और चांस देने के लिए। थैंक यू। ये देखो, अपनी टीचर की बात मानने की पूरी कोशिश करना, वो बेस्ट हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए। अरे टीचर आप, नमस्ते। नमस्ते। गोंगथुन को क्लास में वापस आने की परमिशन मिल गई है। क्या सच में टीचर? मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है जो गोंगथुन को फिर मौका मिला। थैंक यू सो मच। डीन, टीचर को आप एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं। ऐसे क्लासेस मिस करोगे तो अच्छे यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाओगे। हाँ, तुम्हारे पास हुनर है, तुम अच्छा ड्रॉ करते हो। अपने फ्यूचर के लिए क्लास मिस मत करो। थैंक यू सो मच मैम। मैं वापस आऊंगा। वेरी गुड। वैसे एक बात कहूं, कैंटीन के पास वाला कुत्ता शायद तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। एक बार उससे मिलना। हाँ पक्का मैम, मैं कल ही आऊंगा। ओके बाय। गोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ,
मैंने यहाँ आकर कोई क्राइम किया है क्या? मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? तुमने अब तक मुझसे माफी नहीं मांगी है। ड्रामा मत करो तुम। पता है ना तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। हाँ, आई एम सॉरी। उस बात को लेके नाराज नहीं हूं। नाराज इस बात से हूं कि तुमने मुझे साथ चलने को नहीं कहा। तुम भी चलना चाहते थे? पागल हो गए हो क्या? मैं इतना भी अंधा नहीं हूं। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आए हो? बुद्धा पर फूल चढ़ाने आया हूं। और तुम? मैं अपने डॉग को देखने आया हूं। गिफ्टेड क्लासरूम को क्यों डिस्ट्रॉय किया? क्योंकि मुझे उससे नफरत है। तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आखिर में टीचर गो उन दोनों को क्लास में वापस ले ही आई, है ना? अरे तुम तो स्टूडेंट्स की असली हीरो हो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे टीचर गो में टीचर रबकौन दिखाई देती है। सच में? मिस रबकौन, इसे अपने पावर ज्यादा मत देना वरना ये आगे निकल जाएगी। अरे मुझे लगता है मैं जब इसकी उम्र की थी तो इससे कम ओवर अचीविंग थी। क्या आपसे ज्यादा ओवर अचीविंग लोग भी होते हैं? हाँ? आप सीरियस हैं? किसकी बात चल रही है? तुम्हारी बात हो रही है। क्या तुम ज्यादा उम्मीद रखती हो? शायद थोड़ा। हे डेटॉल, कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ आओ। देखो मैं खाना लाया हूं। टीचर गो। ओह टीचर, आप कहिए, कुछ काम था? कुछ नहीं, मैं ये पूछने आया हूं कि आपने ऐसा क्यों किया जिससे 2 स्टूडेंट्स ने एक साथ क्विट कर दिया? कौन? डीन ने और गोंगथून ने। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। थैंक यू टीचर गो, मेरी मदद करने के लिए। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी जिंदगी स्कूल में नहीं है। मैं इस जगह के लिए बिल्कुल सही नहीं हूं। मेरे ब्लैक डॉग का ध्यान रखना। गुड बाय डेटॉल। टीचर गो के साथ अच्छे से रहना, ठीक है? मैं आपको हमेशा मिस करूंगा। डीन, क्लास 6/3। सुना है तुम उन्हें ग्रैंडमा फैंक्स यार्ड में मिलने गई थी। तुम्हारा काम है गिफ्टेड स्टूडेंट्स को टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में पहुंचाना। अभी हम दिन में 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हमें उन्हें बढ़ाकर 8 करना पड़ेगा। स्कूल के बाद ट्यूशन पहले ही हमें थका रहा है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे ये सोचे या उनकी जिंदगी के बारे में? मुझे परवाह नहीं, तुम्हें हमारे स्टूडेंट्स को पुश करना होगा ताकि वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में जाएं। निशा! निशा! निशा!